दिल्ली के गाजीपुर इलाके में सुलग रहे कूड़े के पहाड़, कई घंटे से लगी कूड़े के ढेर में आग, आसमान में उठ रहे जहरीले धुएं से सांस लेने में परेशानी। कूड़े के ढेर में लगी आग को बुझाने का काम जारी। मौके पर मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। हवा के चलते तेजी से फैल रही है आग। लैंडफिल साइट के पास अफरा तफरी का माहौल। गाजियाबाद के लोरी में फैक्ट्री में भीषण आग लगने से बची अफरा तफरी। इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के प्रयास। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। गुरुग्राम में लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम से सटी 1 दर्जन से ज्यादा झुग्गियां भी जलकर राख। आग की वजह से गोदाम में रखी लाखों की लकड़ियां राख। पंजाब के मुक्तसर साहिब में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से किसानों में हड़कंप। करीब 70 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के शास्त्री भवन इलाके में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में आग लगी। मौके पर पहुंची 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बहुत मशक्कत के बाद इस पर काबू किया। यूपी के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 2 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी सांसद सतीश गौतम के लिए मांगेंगे समर्थन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे हुंकार। कांकेर में सुबह 10:30 बजे चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। दूसरे चरण में यहां पर होना है मतदान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 चुनावी जनसभाएं। सुबह 11:45 पर बिलासपुर में, दोपहर 1:30 बजे भिलाई और 3 बजे रायपुर में जनसभाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन का करेंगे दौरा। क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे बेंगलुरु ग्रामीण, शाम को 4 बजे चिक्काबल्लापुर में करेंगे प्रचार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने भी झोंकी ताकत। आज यूपी के गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में बीएसपी प्रमुख मायावती करेंगे प्रचार। 2019 में जीती हुई सीटों को बचाने के लिए करेंगी जनसभाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज। आज बांका, कटिहार, पूर्णिया में आरजेडी की चुनावी रैलियां। वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ जनसभाएं करेंगे तेजस्वी यादव। राजस्थान के कोटा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आज रात कोटा में ही रहेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। मेरठ में राम के लिए चुनाव प्रचार में शामिल होंगे सीता और लक्ष्मण। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए रामायण की सीता दीपिका और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी करेंगे प्रचार। मणिपुर में 11 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा होगी वोटिंग। 19 अप्रैल को चुनाव के दौरान हिंसा और ईवीएम में तोड़फोड़ के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया। झारखंड के रांची से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा आज भरेंगी पर्चा। सिंहभूम संसदीय सीट से करेंगी नॉमिनेशन से पहले शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। बीजेपी समर्थकों की उमड़ेगी भीड़। आज यूपी के आगरा और अलीगढ़ का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी की सभा में होंगे शामिल। सुबह 11:44 पर आगरा और दोपहर 2 बजे अलीगढ़ में जनसभा। इंडिया गठबंधन की रांची रैली में गरजे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी उसी दिन हार चुकी थी जिस दिन सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। कल्पना सोरेन ने रैली के दौरान जेल से भेजी गई हेमंत सोरेन की चिट्ठी पढ़ी। हेमंत ने लिखा, केंद्र में अब नहीं चलेगी ठगों की सरकार, देश को टूटने से बचाने का किया आह्वान। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी रैली में पहुंची। कहा, इंसुलिन नहीं देकर अरविंद को जेल में मारने की हो रही कोशिश, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल और हेमंत छूटेंगे का नारा दिया। इंडिया गठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी पर घेरा। बीजेपी भगाओ, संविधान बचाओ का दिया नारा। रांची के मंच से सांसद संजय सिंह भी बीजेपी पर बरसे, बोले पूरा हिंदुस्तान अंबेडकर के संविधान को मानता है, लेकिन बीजेपी नागपुर के संविधान को मानती है। उद्धव गुट से प्रियंका चतुर्वेदी ने किया रैली को संबोधित। बोली, विपक्ष को परेशान करने के लिए जो लोग कर रहे हैं ईडी का इस्तेमाल, उन्हें हम सबक सिखाएंगे। इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी का पलटवार। निशिकांत दुबे बोले, रैली में भ्रष्टाचारी जो जेल में है या बेल पर या किसी परिवार के सदस्य हैं वही लोग आए थे। इंडिया गठबंधन की न्याय उल गुलान रैली पर बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने निशाना साधा। बोली कि राज्य में भ्रष्टाचार और नाकामियों को छिपाने के लिए रैली का किया गया आयोजन। इंडिया ब्लॉक की रांची रैली में हंगामा, कार्यकर्ताओं में झड़प, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। जानकारी के मुताबिक रैली में पहुंचे कुछ लोगों ने बीजेपी का नारा लगाया था।
दिल्ली में इंसुलिन पर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर हाथों में इंसुलिन लेकर किया प्रदर्शन। जेल में बंद सीएम केजरीवाल की इंसुलिन मामले पर गरमाई सियासत। बीजेपी बोली एम्स की टीम ने इंसुलिन देने के लिए सलाह नहीं दी। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर तंज। बोले बिहार में गर्मी है, अमित शाह आए तो सत्तू पिए, इससे शरीर ठंडा रहता है और बिहार के बारे में जानकारी भी बढ़ती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा। बोली बम फोड़ने की जो बातें हो रही हैं, अभिषेक टारगेट पर है, अभिषेक और मेरी हो सकती है हत्या। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि आप लोग देखिएगा, इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसा बम फटेगा कि टीएमसी संभल नहीं पाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली से अयोध्या और फिर गोंडा होंगे रवाना। अपनी उम्मीदवारी को लेकर जारी कर सकते हैं बयान। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। कहा कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। राजस्थान के जालौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस आज 300 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। पीएम मोदी के हमले का राहुल गांधी ने जवाब दिया। ट्वीट कर लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद पीएम के झूठ का गिर गया स्तर। जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी पीएम मोदी पर किया पलटवार। लिखा, मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से साफ है कि पहले चरण के नतीजों में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कहा पीएम का भाषण हेट स्पीच है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की पीएम मोदी को चुनौती। कहा कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो दिखा दें, हमने मैनिफेस्टो में सभी वर्गों के न्याय की बात की। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर पलटवार। ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस को सिर्फ देश के मुसलमानों की चिंता, लेकिन मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। असम के सिलचर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा असम में बीजेपी की 12 सीट पक्की और पश्चिम बंगाल में 30 सीटें जीतेगी। बिहार के कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा देश में परिवारवाद जातिवाद तुष्टीकरण को मोदी जी ने खत्म किया। पीएम मोदी गरीबों के जीवन में लेकर आए बड़ा परिवर्तन। कटिहार रैली में सीएम नीतीश का लालू परिवार पर निशाना। बोले बिहार में अब नहीं है जंगल राज, अब तेज गति से हो रहा विकास। कर्नाटक के हुबली में छात्रा की हत्या को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की नेहा के परिजनों से मुलाकात। कहा परिवार चाहता है सीबीआई करे हत्या मामले की जांच। जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहला चरण बीजेपी के पक्ष में गया। आज कांग्रेस 40 पार करने की लड़ाई लड़ रही है और बीजेपी 400 का इतिहास रचने जा रही है। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया। व्यापारियों को संबोधित किया। कहा मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दाड़। का पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल। संदेश खाली की घटना से मानवता शर्मसार हुई। यहां ईडी सीबीआई पर गुंडे करते हैं हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निकाली गई बुलडोजर रैली। इस अनोखी रैली को देखने के लिए सड़कों पर जुटे कई लोग। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी का दावा। बोली इस बार 5 से 7 लाख वोटों के मार्जिन से होगी उनकी जीत। देश में एक बार फिर आएगी मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी के राज में रेल का सफर सदा बन गया है। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर कही ये बात। कहा रेलवे को बर्बाद करने में जुटी मोदी सरकार को हटाना होगा। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने चुनाव आयोग पर कसा तंज। लिखा कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते। एबीपी न्यूज पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। अमित शाह पर लगाया जासूसी का आरोप। चुनावी चंदे पर मोदी सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की सभा से प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। बोली लोगों को 5 किलो आटा पकड़ाने से भारत विकसित नहीं होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान। बोले कि बीजेपी संविधान पर नहीं मनुस्मृति पर करती है विश्वास। इस बार देश में कोई मोदी लहर नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा। कहा राज्य में हर जगह बीजेपी प्रत्याशी का हो रहा है विरोध। झारखंड की गोड्डा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला। दीपिका पांडे की जगह प्रदीप यादव को दिया टिकट। रांची से सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट। बिहार के सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का नीतीश कुमार पर हमला। बोली कि विकास के बारे में बोलने के लिए नीतीश के पास कुछ भी नहीं है। राजस्थान कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा का दावा। टोक में बोले 10 से 15 दिनों में राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ। केरल में सीपीएम नेता एमएम आरिफ का राहुल गांधी पर हमला। बोले राहुल कोई प्रमुख नेता नहीं, उन्होंने पीछे दिनों बेवकूफी वाले कई बयान दिए।
ज्योतिराज सिंधिया के लिए प्रचार करने गुना के शिवपुरी पहुंचे पुत्र महाआर्यमन आदिवासियों के साथ बैठकर घी लगी रोटी और धनिया मिर्च की चटनी का लिया जायजा। पंजाब के बरनाला में बीजेपी नेता अरविंद खन्ना का किसानों ने विरोध किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों के काफिले को रोका। जेल में केजरीवाल की डाइट और दवा से जुड़ी याचिका पर आज आ सकता है फैसला। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 19 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। केजरीवाल के लिए साधारण अंतरिम जमानत की मांग। आज पीआईएल पर दिल्ली एचसी में होगी सुनवाई लंबित रहने तक केजरीवाल को हाउस अरेस्ट के तहत जेल से उनके सरकारी आवास में ट्रांसफर करने की अपील। के कविता की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। अभी 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है के कविता। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा ट्रेलर में दिखाए गए सीन को फिल्म में न रखना उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन है। यशराज फिल्म से 2021 में आए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले को चुनौती। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से पेश की जाएंगी दलील। अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत पर सुनवाई। राखी सावंत की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। राखी पर अपने एक्स हस्बैंड की निजी वीडियो लीक करने का आरोप। लखनऊ में खेत में मिला मानव कंकाल। खेत में काम कर रहे मजदूरों ने कंकाल के हिस्से को देखकर दी पुलिस को जानकारी। सभी अवशेष जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजे गए। यूपी के फतेहपुर में बड़े भाई पर अपने छोटे भाई की हत्या का आरोप। वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कौशाम्बी में 4 युवक गिरफ्तार। पुलिस और आरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी। यूपी एसटीएफ ने की आरोपियों की गिरफ्तारी। कौशाम्बी में पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में मिला कैश। मौके से कई अहम दस्तावेज भी हुए बरामद। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। मध्य प्रदेश के कटनी में पकड़े गए 5 लुटेरे। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक घर में की थी लूटपाट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एसओजी और सेना की कार्रवाई। पाकिस्तान में बने पिस्टल के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। कानपुर में दुकान मालिक के डांटने पर वारदात। दुकान पर काम करने वाले लड़के ने दुकान मालिक पर हमला किया। दुकान मालिक पर चाकू से ताबड़तोड़ 11 बार किया वार। मुरादाबाद से पूर्व सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का अंतिम संस्कार। एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। दिल्ली में बीजेपी ने हिंदू नववर्ष समारोह का किया भव्य आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जैसे केंद्र में राम भक्त का शासन है वैसे दिल्ली में भी राम भक्त का शासन होना चाहिए। गर्मी बढ़ते दार्जिलिंग के पर्यटक स्थलों पर बढ़ने लगी सैलानियों की भीड़। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं सैलानी। पिकनिक स्पॉट में उमड़ रहे हैं सैलानी। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे सैकड़ों विदेशी श्रद्धालु। 28 देशों के 400 लोगों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। आईपीएल बाद राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत। शाम 7:30 बजे जयपुर स्टेडियम में होगा मैच। रविवार को खेले गए आईपीएल के 37वें मुकाबले में गुजरात की जीत। पंजाब किंग्स को 3 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ गुजरात 8 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 6ठे स्थान पर पहुंची। गुजरात की जीत में राहुल तेवतिया का रहा अहम योगदान। तेवतिया ने खेली 36 रनों की नाबाद पारी। पंजाब की तरफ से दिए गए 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी गुजरात की शुरुआत हुई थी अच्छी। रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल के बीच पहले विकेट के लिए 25 रनों की साझेदारी। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। पंजाब ने गुजरात के सामने रखा था 143 रन का लक्ष्य। गुजरात ने 5 गेंद बाकी रहते हुए हासिल किया टारगेट। पंजाब के लिए हर्षल पटेल ने 3 विकेट लिए और 3 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए। लियाम लिविंगस्टोन ने 2 विकेट चटकाए।